रोहित पांडे, जेके लोग शॉर्ट में खूनी बाबा बवासीर नहीं। खुश हूँ सोच कर यही हरदम, वो तो बूढ़े के साथ भागी है। तो फिर एक सौ मुगल चाय सराय एक मुगल सराय, हम समझ गए भैया। कि घर जमाई बनकर सारी जायदाद हथियाने का इरादा था मन में, उसके भाई है खतरनाक, अगर पता होता तो क्या मोहब्बत करता। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। इतने में मेरे पिए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था मुझको बताया। नमस्कार गुरु महादेव। आज हम लोग के ये स्टूडियो में जहाँ पे ये पॉडकास्ट शूट होता इनमें मतलब मुगल सराय का एक बहुत ही विस्तृत आदमी रोहित पांडे, जेके लोग शॉर्ट में खूनी बाबा बवासीर नहीं बाबा कहलन, और ये पंडित आदमी हुवन तो श्राद्ध भी करावलन और शादी भी करावलन, साथ ही साथ ये जिंदगी के साथ भी हुवन और जिंदगी के बाद तक का भी काम पूरा करलन। और बहुत ज़्यादा इनके बारे में न कहते हुए हम सीधे सीधे इनके आपसे जोड़ती। तो नमस्कार रोहित भैया। नमस्कार भैया। और बहुत बहुत धन्यवाद, बिना बोलैले तू हमरे यहाँ आ गिला और ये पूरा शो कब्जा कर लेला। गजब बात कला गुरु। हालांकि शूट के लिए हम कोई और के बोलैले रही, आप पहला एक लिए बहुत बहुत भैया देखा हमें भाड़ा मिलन, हम चले ली है इस साफ साफ जानला भैया। अच्छा हाँ। तो गुरु ये बतावा कि तू कौनो भी शो में ऐसे ही चल जाला कि बुलावल जाला? नहीं भैया, हाँ। जब तक मशहूर ना है ऐसे ही चल जाइला। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप हमारा ई वाला शो भी शायद मशहूर नहीं है, आपसे आशा करब कि तोहके बुलैले के बाद तू लोगन के शेयर लाइक फॉलो करे बदे कह दिया, ताकि ये शो हमारा मशहूर हो जाए। और आप लोग के एक चीज़ बता दी कि हमें पहले इनके देख करके ही लगल कि ई भाई मतलब वीर रस पढ़त हुईन या तो फिर ई अपना श्रृंगार रस पढ़त हुईन, लेकिन ई सब के इतर ई एक अलगे रस निकाललन। इनमें आपसे हम चर्चा करल जाई भैया। ठीक है। तो आप कौन रस पढ़ला? ये भैया 7 साल ट्रेनिंग लेती जाके हाथ से कविता पढ़ा शुरू के लिए। अच्छा, तो गुरु ये बतावा कि तू और कौन मतलब ये रस वस के छोड़ करके तू कौन रस में कविता पढ़ल? इस 7 साल ट्रेनिंग दिली भैया, तब जाके हाथ से कविता पढ़ा शुरू के लिए, हाथ से रस। 7 साल ट्रेनिंग का है मतलब शादी वादी हो गल का? ना ना ना, दरी बिछावक ट्रेनिंग लेते रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कहाँ है बदे भैया? वो ए बदे जी कि दरी बिछोले से कविता आवेले। अच्छा, दरी बिछीले से कविता, बढ़िया है। तो एक आध कविता पहले शुरू करा तो फिर हमने बाद में पूछल कि दरी बिछैले से का होला। तो कविता भैया हाथ से शुरू करी कि जो कहा तुम शुरू कर दें इसे? नहीं नहीं, हाथ से शुरू करा, का दिक्कत है? कि रो रहा हूँ कि मेरी शादी है, कि रो रहा हूँ कि मेरी शादी है, क्या बात है भैया, होने वाली मेरी तबाही है, खुश हूँ सोच कर यही हरदम, खुश हूँ सोच कर यही हरदम, वो तो बूढ़े के साथ भागी है, ये तो बूढ़े के साथ भागी है। क्या बात है, क्या बात है। तो गुरु मतलब भयल कि नहीं? नहीं, शादी हो गल भैया। अच्छा हो गया, शादी बहुत तगड़ा फल है। हाँ हाँ। और शादी कैसे लोग ओकरे में एक मुक्तक लिखले, वो सुना देते थे। बिल्कुल सुनाओ। कि मेरी शादी का वो सट्टा लेकर आए थे। अच्छा भैया सुनिया? हाँ हाँ, ये बड़ा ओरिजिनल हो, इनमें कहीं से बनाओ छड़ल नहीं है। अच्छा, ये दरिया बिछा दे तो मैं आएगा लली। बहुत बढ़िया भैया। कि मेरी शादी का वो सट्टा लेकर आए थे, गले में डालने वाला पट्टा लेकर आए थे, और कैसे मना कर पाता उससे शादी की बात है, कैसे मना कर पाता उससे शादी की बात, उसके सारे भाई कट्टा लेकर आए थे। मुगल सराय और कट्टा। गुरु आप मुगल सराय से हुआ, और मुगल सराय के बारे में हमने के दादा वादा एक कहावत बड़ा तगड़ा कहे, लगभग हमरे दर्शकन के पता हो भैया, पूरा पता होगा। कनी कैसे 100 ठे कनी कवन चीज और फिर एक मुगल सराय, हम समझ गए भैया। लेकिन अब मुगल सराय का नाम चेंज हो गल है। अच्छा। अब दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गल है, तब सम्मान से लोग उपाध्याय जी लोग नगर कह देवन। अच्छा अच्छा, उपाध्याय नगर हो गल, अब ओके मुगल सराय ना कहल जाला। हाँ। अरे वाह। तो भैया एक आध थे और शुरू करल जाए।
माहौल बना। मिले जिसमें खुशी तुमको, आहाहाहा, मुझे वो घाव दे देना। क्या बात है, क्या बात। मिले जिसमें खुशी खुशी तुमको, मुझे वो घाव दे देना। क्या बात। जो मन में है तेरे अब तक, आहाहा, वही एक भाव दे देना। क्या। कड़ी मैं धूप में तपता रहा हूँ उम्र भर, लेकिन आए है, आए है। कड़ी मैं धूप में तपता रहा हूँ उम्र भर, लेकिन गुजारिश है यही तुमसे, मुझे तुम छाँव दे देना। गुजारिश है यही तुमसे, मुझे तुम छाँव दे देना। लेकिन गुरु आप हास्य का कवि हुआ भाई, करुण बड़ा प्यारा बढ़िया पढ़ देला यार। भैया ये हम माहौल देख लिए कि मुगल सराय का बात लीला है, ना। तो मुगल सराय में खाली गर्दा थोड़ी ना उड़ाला, अच्छा, गर्दा पाटा वाला भी व्यवस्था है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि एक बात और आती है हाँ हाँ, कि मोहब्बत का अंजाम अगर पता होता तो क्या मोहब्बत करता। भैया सुना पता ही नहीं। एकदम दिल से अरे। कि मोहब्बत का अंजाम अगर पता होता तो क्या मोहब्बत करता। हो जाऊंगा बदनाम अगर पता होता तो क्या मोहब्बत करता। कतई और घर जमाई बनकर सारी जायदाद हथियाने का इरादा था मन में। आए है, कि घर जमाई बनकर सारी जायदाद हथियाने का इरादा था मन में। उसके भाई है खतरनाक अगर पता होता तो क्या मोहब्बत करता। क्या बात है यार, ये बिल्कुल एक टैग किया जाएगा। हमारे एक मित्र हैं, उनको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। ये भैया आखिरी वाला मैं दू लेनिया एक बार फिर से सुना दे जा, बड़ा मजा आवत। घर जमाई बनकर हाँ, हाँ। सारी जायदाद हथियाने का इरादा था मन में। घर जमाई बनकर सारी जायदाद हथियाने का इरादा था मन में। उसके भाई है खतरनाक अगर पता होता तो क्या मोहब्बत करता। क्या बात है, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। वापस से आप अपने फॉर्म में इला। एक आध थे और बढ़िया मुगल सराय वाला टाइप का। यार टाइप का बात तुम अपने टाइप वाले जो हम पढ़ल चाहिए अक्सर। अरे बिल्कुल, हाथ से नहीं, वो हल्के हाथ से नहीं भैया, लेकिन मजा आया ही। अरे तो वही का जरूरत भी रहे यहाँ पे भैया कि मजा अच्छा आ जाए। इवन अब इस कहीं संभव ना कि मुगल सराय या कहीं बैठा और वहां मजा नहीं आवा। अरे ये बात तो है। मुगल सराय मतलब पूरा मलाई। अच्छा, मुगल सराय मतलब पूरा मलाई। पूरा मलाई, ये नया सुन लिए। हाँ भैया देखा, हम नया दे वहीं आल है। अरे क्या जवन बात का है बात भैया। कुल नया। नाम तेरा हाथों पर लिख कर क्या बात है। उसको चूमूं मैं हरदम। आए है। ये भाई आपन वाला मलाई हो हाँ। कि नाम तेरा हाथों पर लिख कर उसको चूमूं मैं हरदम। हल्की सी भी आहट पाकर क्या बात है। उस पे झूमूं मैं हरदम। कहते हैं सब आशिक मुझको, क्या बात है। कैसे कहूँ कि हूँ पागल। आए है। कहते हैं सब आशिक मुझको, कैसे कहूँ कि हूँ पागल। क्या बात। याद में उसकी थाम के उंगली, आए है। याद में उसकी थाम के उंगली अक्सर घूमूं मैं हरदम। क्या बात है। अक्सर घूमूं मैं हरदम। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत धन्यवाद बहुत भैया। बढ़िया। गुरु कुछ हास्य वास्य में ऐसा कुछ नहीं है जो बनारस और मुगल सराय के जोड़त हुए। लतखोरी है भैया, अरे क्या बात है गुरु, लतखोरी है क्या और कुछ नहीं। बनारस वाले लतखोर ना है। सवाल है। नहीं तो मुगल सराय कहीं से कम ना हूँ भैया मैं। अभी हम हाल ही में एक दो दिन पहले भैया लंका तक गेली, और बनारसी आदमी कौनो भी हो और यहाँ से लंका मतलब अब सारनाथ से लंका तक चल जा,
और ड्राइव करते समय गरियान अदा दो चार जानी के। बात तो बहुत सही तो कला गुरु गुरु। तू मतलब बनारसी नहीं हुआ, अगर तू गाली नहीं तो आदमी नहीं हुआ मतलब। नहीं भैया, तो हम बनारसी रली है 1997 में हमारा जिला कटगल हो। अच्छा, ऐसे चंदौली हो गई ई रहलन बनारसी लेकिन रही बनारसी है हम। हाँ, तो अभी तक इनके अंदर का जो बनारसी वाला जो कीड़ा वाला हो हाँ, बनारसी वो कीड़ा, गैल नहीं वो है। गैल नहीं हो। तो गुरु एक आखे लतखोरी चालू कर दा, मतलब एक आखे हाँ उससे जुड़ल कुछ। नहीं तो हम सुनाते भैया बिल्कुल स्वागत है भैया। कि दिन भर चरो भले कहीं यहीं पे आओगी। क्या बात है। कि दिन भर चरो भले कहीं यहीं पे आओगी, खूंटे से तुम बधोगी भी चारा भी खाओगे, खूंटे से तुम बधोगी भी चारा भी खाओगी, देना भले न दूध भले ला तुम्हारो तुम, हाय हाय। देना भले न दूध भले ला तुम्हारो तुम, लतखोर मेरे जैसा तुम कहीं न पाओगे, लतखोर मेरे जैसा तुम कहीं न पाओगे। भैंसिया बदे रहला ना। हाँ हाँ भैया, भैंसिया बदल रहा। बहुत बढ़िया, करिए भैंसिया बदल। बहुत बढ़िया। तो गुरु अब धीरे धीरे माहौल एकदम अपने राव पे आ गल, आगल गुरु। तो एक आठ एकदम तगड़ी बगली खत्म करल जाए करके। भैया खत्म तो कुछ नहीं होला, अच्छा। जहाँ खत्म होला उनसे शुरुआत होला। तो शुरू करल जाए भैया। तो एक कविता सुनाई थी अपन, फैसल खींचतान के लंबा पड़ जाए, कोई दिक्कत? अरे बहुत समय अपने पास, बजट भी अपने ज्योति स्टूडियो को बहुत बड़ा। वाह, तो एक कविता हमारा पूरा ले ले आप। बिल्कुल स्वागत है भैया। नेताजी कविता लिख रहे वो भैया। हाँ कि एक नेताजी हुए सुभाष चंद्र बोस, आहा। जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूंगा। अब के नेता कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं पूरा चूस लूंगा। क्या तब कविता पढ़ता हूँ अरे सही है सही है, स्वागत कि है। मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, आहा। विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। आय हाय। कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। उसने कहा विचार अच्छे हैं मगर राजनीति में भी आप कच्चे हैं। आय हाय। मैंने कहा अरे भाग्यवान, राजनीति बहुत आसान है, जनता बहुत परेशान है, उसकी परेशानियों का झूठा हल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा। क्या बात है। सबका नेता बन जाऊंगा। फिर क्या, मुझे फोन आने लगे, हम भी हर जगह जाने लगे, कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, क्या बात। हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। अच्छा, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। इतने में एक फोन आया, सुनेगा विसंगतियां। अच्छा। एक फोन आया, एक शव यात्रा में मुझको बुलाया गया। क्या बात है। मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया। मैंने भी आओ देखा न ताव, बिना जाने जनता का भाव, बाँच चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। क्या? ये सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। क्या बात है। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। इतने में मेरे पिए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था मुझको बताया। कुत्ता मरा पड़ा था मुझको बताया। मैं अपनी बेइज्जती को भाग गया, नंगे पांव वहां से भाग गया। तब मैंने ये जाना बहुत कठिन है राजनीति कर पाना, अब मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुजी हम लोग कभी एक अपन समय सीमा, हालांकि सीमा तो कोई और कभी है, तो हम लोग चाह रहे कि अपने ए पॉडकास्ट के यहाँ पे विराम देवल जाए और आपके दोबारा मतलब बकायदे लिखित निमंत्रण भेजल जाए और आप फिर हम लोग के यहाँ पे कहलिए भैया कि बिना नेवता के पहली बार आई ला। फिर आप आ जाए। ठीक है, महादेव। महादेव।